गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स हमने जो टॉपिक शुरू करना है आज वो है वैक्यूल्स। हमने जो नई ऑर्गेनाइली शुरू करनी है वो है वैक्यूल्स। बेटा आपको याद है हमने एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम शुरू करा हुआ है। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में मैंने बताया था कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में आती हैं 4 ऑर्गेनाइलीज। कौन कौन सी? एक गोल्जी, एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल्स। यानी कि आज ये ऑर्गेनाइली ख़त्म होती हमारा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम भी क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ओके, नाउ लिसन। वैक्यूल्स जो हैं दे वर डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट नेम्ड एज स्पैलेंज़ैनी। स्पैलेंज़ैनी साइंटिस्ट, he discovered vacuoles, right? ओके पहले हम डिस्कवरी की बात करते हैं ना हमेशा। सो स्पैलेंज़ैनी साइंटिस्ट डिस्कवर्ड वैक्यूल्स। नाउ वैक्यूल्स होते क्या हैं? वैक्यूल्स आर एक्चुअली नॉन साइटोप्लाज्मिक। दे आर नॉन साइटोप्लाज्मिक एरियाज। एक्चुअली इनमें साइटोप्लाज्म नहीं होता। दे आर नॉन साइटोप्लाज्मिक एरियाज प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। इनके खुद के अंदर साइटोप्लाज्म नहीं होता। कहीं सोचो कि ये खाली होते हैं और साइटोप्लाज्म होते हैं बीच में। नो, दे आर नॉन साइटोप्लाज्मिक एरियाज बट प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। ऑब्वियसली बेटा ऑर्गेनाइली है तो साइटोप्लाज्म में ही होगी, राइट? नाउ ये बनते कैसे हैं बेटा? दे आर फॉर्म्ड बाय एक्सपेंशन एंड पिंचिंग ऑफ ईआर। याद है आपको ईआर में थे क्या थे? ट्यूब्यूल्स थे, सिस्टर्ने थे और वेसिकल्स थे, वैक्यूल्स थे। सो दे आर formed from where? Formed by expansion and pinching off। वहाँ से निकल के pinching off ER मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइट? ना अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ वैक्यूल्स की। बेटा वैक्यूल्स की 4 टाइप्स होती हैं। एक हैं सैप वैक्यूल्स, राइट? एक होते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स, और हैं गैस वैक्यूल्स, एंड लास्ट हैं फूड वैक्यूल्स। तो ये टाइप्स हम डिस्कस करने वाले हैं 1 by 1। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा सैप वैक्यूल्स की। ओके, नो व्हाट आर सैप वैक्यूल्स? रिमेंबर वन थिंग बेटा, सैप क्या होता है? सैप होता है लिक्विड। लिक्विड का मतलब सैप को हम ये भी कह सकते हैं वाटर विद मिनरल्स। सो दे आर एक्चुअली स्मॉल, हम कह सकते हैं ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनके अंदर फ्लूइड लिक्विड होगा, राइट? अलॉन्ग विद मिनरल्स भी हो सकते हैं। सैप वैक्यूल हम कह सकते हैं फ्लूइड फिल्ड वैक्यूल होता है। सो द फ्लूइड पार्ट जो होता है वो उसमें शुगर भी हो सकते हैं, अमीनो एसिड भी हो सकते हैं, मिनरल सॉल्ट्स भी, प्रोटीन्स भी, वेस्ट प्रोडक्ट भी, पिगमेंट्स भी, कुछ भी। क्लियर? सो दे आर फ्लूइड फिल्ड, vesicles containing what? Containing sugar, amino acids, minerals, esters, proteins, waste products, पिगमेंट्स कैसे? जैसे एंथोसायनिन। ये कौन से पिगमेंट होती है बेटा? आपने कभी बीट रूट देखी? चुकंदर जिसे हम बोलते हैं, चुकंदर का कितना प्यारा कलर होता है। इट्स बिकॉज ऑफ द एंथोसायनिन पिगमेंट इन इट, राइट? और इनके अलावा जो वैक्यूल्स होते हैं उनके अंदर कुछ क्रिस्टलाइन डिपॉजिट्स भी हो सकते हैं। सम क्रिस्टलाइन डिपॉजिट्स are also found in the vacuoles, sap vacuoles, right?
नाउ बेटा मैं आपको बता दूं, जो सैप वैक्यूल होता है ना, जैसे ये देखो ये सेल है, सेल के अंदर ये सैप वैक्यूल है। बेटा याद रखो एक बात, सैप वैक्यूल जो होता है ना, उसकी मेम्ब्रेन को हम एक स्पेशल नाम देते हैं, क्या बोलते हैं बेटा? टोनोप्लास्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टोनोप्लास्ट इज़ अ स्पेशल नेम गिवन टू द मेम्ब्रेन ऑफ द sap vacuole that makes it separate from the cytoplasm. So this is tonoplast. Clear? So tonoplast is a membrane of the vacuole that separates it from the cytoplasm. Right? बट जो सैप वैक्यूल्स, या अगर मैं वैक्यूल्स की बात करूँ, मैच्योर प्लांट सेल में ना जो वैक्यूल होता है वो काफ़ी बड़ा होता है. दैट कवर्स अबाउट 90% ऑफ द सेल. जैसे मैंने ये बनाया है. So mature plant cell has big or large central vacuole, covers 90% of the cell. राइट. छोटे छोटे सैप वैक्यूल्स तो एनिमल सेल्स में भी होते हैं या यंग प्लांट सेल्स में भी छोटे होते हैं. राइट. सो बड़ा जो वैक्यूल होगा सैप वैक्यूल, दैट इज़ फाउंड ओनली एंड ओनली इन द मैच्योर प्लांट सेल. राइट. और बेटा ये देखो, अगर सपोज़ ये हमारा ये वैक्यूल है, सैप वैक्यूल ये वाला सारा, तो अब एक चीज़ ध्यान से देखो, अगर ये साइटोप्लाज्म के बीच में ऐसे होगा तो साइटोप्लाज्म सारा साइड पे नहीं शिफ्ट हो जाएगा, पेरिफेरी पे. देखो है ना, डायग्राम में देखो, ये जो मैं डॉट्स बना रही हूँ, ये डॉट्स मैं बना रही हूँ फॉर द साइटोप्लाज्म की पेरिफेरी पे शिफ्ट हो गया है. अगर पेरिफेरी पे शिफ्ट हो जाएगा तो एक्सचेंज बड़ा अच्छा होएगा, क्योंकि साथ वाले सेल के साथ एक्सचेंज बहुत अच्छा हो सकता है. सो लार्ज वैक्यूल स्प्रेड साइटोप्लाज्म इन द फॉर्म ऑफ पेरिफेरल लेयर एंड दैट हेल्प इन द रैपिड एक्सचेंज ऑफ द मटीरियल्स बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड द सराउंडिंग मटीरियल. ओके. सो साइटोप्लाज्म shifts to periphery. Why shift to periphery? Due to presence of big central vacuole in it. Okay. Now let's learn about the functions of sap vacuoles. हाँ जी. तो फर्स्ट सबसे पहला फंक्शन जो है सैप वैक्यूल का, जो टोनोप्लास्ट होती है, दैट हेल्प इन द पैसेज ऑफ नंबर ऑफ आयंस एंड अदर मटेरियल्स. तो अदर मटेरियल्स वगैरह सब बीच में स्टोर हो सकते हैं. सो टोनोप्लास्ट हेल्प इन द पैसेज ऑफ नंबर ऑफ आयंस एंड अदर मटेरियल्स. Okay, right. Now second point is the solutes, they are present in vacuole and help in maintaining a proper osmotic pressure. Yes, देखो अब क्योंकि वैक्यूल के अंदर सॉल्यूट्स भी होंगे ना, अगर सॉल्यूट्स होंगे तो कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा होएगी, सॉल्यूट्स की ज़्यादा होएगी. जितना ज़्यादा सॉल्यूट्स होते हैं अंदर उतना ज़्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर होता है. सो दिस solutes present in vacuole help in maintaining proper osmotic pressure. यानी कि सेल जो है वो इसके कारण पूरा फुला हुआ रह सकता है. ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर अच्छा मेंटेन होएगा. ऑब्वियसली मैं यही लिखने वाली हूँ नेक्स्ट पॉइंट कि सैप वैक्यूल्स में मेंटेन टर्जिडिटी. सैप वैक्यूल्स मेंटेन टर्जिडिटी. टर्जिडिटी होता है पूरा फुला हुआ सेल, प्लांट सेल. टर्जिडिटी ऑफ द सेल. क्लियर. नेक्स्ट इज कि जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो भी कहाँ पे स्टोर होते हैं? इन द वैक्यूल. तो मिक्सिंग नहीं होती सेल के बीच में उसकी. सो वेस्ट products are stored in the vacuole, so prevents its mixing inside the cell. Right. और कुछ वैक्यूल्स जो होते हैं ना, some vacuoles have acidic pH.
some vacuoles have acidic pH, राइट और वो किस तरह एक्ट कर सकते हैं? एज लाइसोसोम्स एंड एक्ट एज लाइसोसोम्स, राइट. अनदर पॉइंट के जो टैनिन्स होते हैं, सुना आपने टैनिन्स? जैसे कत्था पान में लगाने वाला वो रेड के कलर का एक लिक्विड होता है ना, टैनिन्स बोलते हैं. टैनिन, लेटेक्स जो मिल्क की सिक्रीशन निकलती है या कुछ एल्कलॉइड्स निकलते हैं प्लांट में से, हार्मफुल एल्कलॉइड्स वाइट कलर की, ये एक्चुअली सारे वैक्यूल्स में स्टोर्ड होते हैं. सो टैनिन्स, एल्कलॉइड्स, लेटेक्स are stored in sap vacuoles. So this is about our first type of the vacuole, that is sap vacuole. Now second type of the vacuoles we will discuss here are the contractile vacuoles. Yes, contractile vacuoles. स्टूडेंट्स, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स का मतलब क्या है? बिकॉज दे कैन बी ईजिली एक्सटेंड एंड दे कैन बी ईजिली कोलैप्स, राइट. दे कैन ईजिली एक्सटेंड एंड दे कैन ईजिली कोलैप्स. सो लाइक दिस. सो दे हैव एक्सटेंसिबल एंड कोलैप्सिबल मेम्ब्रेन. सो दे हैव एक्सटेंसिबल and collapsible membrane, okay, and they are present in some protists and in algae cells. mostly जो algae fresh water में मिलती हैं उनमें होते हैं ये contractile vacuoles. so they are found in protist हम पढ़ चुके हैं already. found in protists, in fresh water algae, राइट. सपोज़ ये देखो, ये सेल है हमारे पास, मैं ले रही हूँ यहाँ पे प्रोटिस्टा की एग्जांपल, प्रोटोजोन्स, एनिमल एग जो प्रोटिस्ट होते हैं. मैंने यहाँ पे क्या ड्रॉ करा है? मैंने यहाँ पे ड्रॉ करा है पैरामीशियम की डायग्राम ड्रॉ करी है. तो पैरामीशियम में भी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होते हैं. ये देखो मैंने कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल बना रही हूँ यहाँ पे, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स 2 बना दिए मैंने. लेकिन यहाँ पे क्या होता है, पैरामीशियम में जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है दैट इज़ एसोसिएटेड विद द, ये देखो फीडिंग कैनाल्स, ये वाली, ये जो साथ में आपको ऐसे कैनाल्स नज़र आ रही है ना, स्टार सा नज़र आ रहा है, ये एक्चुअली क्या होती हैं? दीज आर द फीडिंग कैनाल्स. सो दीज आर द फीडिंग कैनाल्स. और ये बीच वाला क्या है? दिस वन इज़ अ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल. इज इट क्लियर? सो दीज आर द कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स. This is a contractile vacuole and these are the feeding canals, and these canals they obtain water, यहाँ से water या कोई भी प्रोडक्ट्स जो सराउंडिंग से लेकर आने हैं इनटू द साइटोप्लाज्म. तो बाहर से साइटोप्लाज्म तक ये फीडिंग कैनाल्स ले आती हैं, हेल्प करती हैं लेके आने में, राइट. क्लियर? तो अब हम बात करेंगे इनके फंक्शंस की, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के फंक्शंस की. फंक्शंस ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल. हाँ जी, सबसे पहला फंक्शन है दैट इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग ऑस्मोरेगुलेशन. हेल्प्स इन मेंटेनिंग osmoregulation. What is osmoregulation? Beta, osmoregulation is the regulation of, is the maintenance of ionic and water balance in the body, right? It is called as osmoregulation. And it also help in excretion. So जो भी waste products हैं, right, in lower organisms, they can be even stored in the contractile vacuole. So ultimately it helps to get rid of the wastes. Another, बेटा देखो, जो ऑर्गेनिज्म फ्रेश वाटर में रहेंगे ना, सोच के देखो, मान लो ये एक ऑर्गेनिज्म है जो फ्रेश वाटर में रहता है, ठीक है. तो फ्रेश वाटर में क्या होता है बेटा, क्योंकि सेल का अंदर का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है, बाहर का क्योंकि फ्रेश वाटर है वहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है, बाहर के पानी की कम होती है. तो अल्टीमेटली पानी कैसे मूव करेगा, अंदर मूव करेगा. अगर पानी अंदर मूव करेगा ऑर्गेनिज्म पूरा स्वेल हो जाएगा. अगर ऑर्गेनिज्म पूरा स्वेल हो जाएगा तो वो बर्स्ट भी कर सकता है ना, फट भी सकता है,
क्योंकि पानी की कंटिन्यूसली एंट्री होती है। तो बर्स्टिंग से बचाने के लिए एक्स्ट्रा वाटर जो होता है वो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल बाहर फेंकता रहता है। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट इज ऑस्मोटिक प्रेशर इज हाई इन fresh water habitats. So to prevent bursting, so they continuously add water. So they continuously add water in their body and can burst. In order to prevent bursting, CV में शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के लिए। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल थ्रोज आउट वाटर। ओके, आई थिंक इट्स क्लियर नाउ. Now third type of the vacuoles are the food vacuoles. ये कहाँ पे होते हैं फूड वैक्यूल्स? बेटा फूड वैक्यूल्स बनते हैं मेनली प्रोटोजोन्स में या कुछ लोअर ऑर्गेनिजम्स में, या फिर जो हायर एनिमल्स होते हैं ना उनके स्पेशल सेल्स होते हैं फेगोसाइट्स या फेगोसाइटोटिक सेल्स, उनमें बनते हैं. सो दे अकर इन प्रोटोजोन्स, इन phagocytes या phagocytotic cells of higher animals. Right? Clear? So अच्छा फूड वैक्यूल बनता कैसे है बेटा? फूड वैक्यूल तब बनता है, देखो ये देखो, जैसे ये फूड है जो सेल के अंदर आ रहा है. इमेजिन करो ये चीज़, ये सेल है, राइट? सेल के अंदर ये फूड आ रहा है, तो अंदर फूड जाते ही हम कह सकते हैं कि इट फ्यूजेस विद द लाइसोसोम. जब फूड वैक्यूल, यानी कि मैं बोल सकती हूँ कैसे बनेगा, जब फेगोसोम सॉलिड फूड अंदर आ गया, ये देखो, सपोज दिस इज़ फेगोसोम. फेगोसोम फ्यूज़ कर गया विद द लाइसोसोम, यानी कि फेगोसोम प्लस लाइसोसोम, इट फॉर्म द फूड वैक्यूल. क्लियर? सो it occur in some protozoans in phagocytotic cells, and food vacuole is formed by the fusion of the phagosome with the lysosome. Okay, now fourth point जो है that is air vacuoles और gas vacuoles. ये चीज़ आप पढ़ चुके हो, याद है आप लोगों को? आपने मोनेरा में पढ़ा था कि मोनेरन्स में गैस वैक्यूल्स होते हैं, और मैंने बताया था उनके पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज नहीं होती. और क्या बताया था फिर, अगर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज नहीं होती तो गैस वैक्यूल्स कैसे होंगे? मैंने बताया था गैस वैक्यूल की खुद की अपनी कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, इंस्टेड वो छोटे छोटे यूनिट्स का बना होता है, गैस वेसिकल्स का. और गैस वेसिकल की मेम्ब्रेन यूनिट मेम्ब्रेन नहीं होती, इसीलिए हम उसको मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली में नहीं लेते. क्लियर? तो हम डिस्कस करने वाले हैं अभी ये. सो इट इज़ प्रेजेंट ओनली इन प्रोकैरियोट्स. ओके, और ये कोई सिंगल एंटिटी नहीं होती. गैस वैक्यूल, दिस गैस वैक्यूल is not a single entity. Instead it is made up of many small gas vesicles. See, like this. ये इंस्टेड बहुत सारे हेक्सागोनल ऐसे गैस वेसिकल का बना होता है. ये देखो, ऐसे सारे ऐसे गैस वेसिकल्स का बना होगा. यानी कि एक सिंगल गैस वैक्यूल इज़ नॉट मेड अप ऑफ एनी मेम्ब्रेन, इट एक्चुअली कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस गैस वेसिकल्स. और जो वेसिकल होती है ना, उसकी अपनी प्रोटीन मेम्ब्रेन होती है, लिपिड प्रोटीन नहीं होती. अगर लिपिड प्रोटीन होती फिर तो हम कह सकते थे कि वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह है,
right? So a gas vesicle has its own protein membrane. Clear? And इसका ये जो है, ये जो वेसिकल बनती है, that stores gases. Vesicle store metabolic gases. Now the functions. Number 1 function, obviously मैंने पहले बता दिया, it store gases. Second, it provides buoyancy. Buoyancy मतलब ये सेल को हल्का बनाता है और ऊपर उठा देता है. Right? So this is about the functions of gas vacuoles. तो बेटा इसी के साथ vacuoles वाली ऑर्गेनेली हुई यहीं पे कंप्लीट. अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक नई ऑर्गेनेली, राइट? और आपको याद होना आपका कल टेस्ट भी है, राइट? सो उसके लिए प्रिपेयर भी रहो.